नमस्कार दोस्तों, एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे कि आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स का डीएसए लेकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, एक अच्छा खासा बिज़नेस सेटअप कैसे खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये लाल कलर का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का डीएसए ले सकते हैं। दोस्तों लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के साथ साथ हमारे खर्च करने की आदतों में भी काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। आजकल लोग अपना जीवन स्तर मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, इसीलिए कभी कभी पैसे की कमी के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके अलावा आजकल क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा इतने सारे डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बिजनेस मॉडल का चुनाव। दो तरह के बिजनेस मॉडल हैं डीएसए के लिए, जिसमें टेलीकॉलिंग मॉडल है जिसमें टेलीकॉलर्स आपको रखने होंगे। 15 से 20 टेलीकॉलर्स आप रख सकते हैं और ऑफिस में रहकर वो प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को कॉल करेंगे और उनसे लीड्स जनरेट करेंगे। इसके अलावा एक फील्ड एग्जीक्यूटिव मॉडल है जिसमें आप फील्ड के बॉयज़ अपॉइंट करते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करते हैं और वो कंपनीज के ऑफिस में जाकर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से मिल सकते हैं और वहां से क्रेडिट कार्ड के लिए नई एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये मिक्स्ड मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें कि उनके ऑफिस में टेलीकॉलर्स भी बैठे होते हैं और फील्ड एग्जीक्यूटिव्स भी उनके मार्केट में रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेकर आ सकें। डीएसए लेने के लिए एक ऑफिस सेटअप कैसा होना चाहिए? उस ऑफिस सेटअप में एक टेलीकॉलिंग स्पेस होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 सेल्स स्टाफ बैठे और वहां से टेलीकॉलिंग हो सके। इसके अलावा एक मीटिंग स्पेस भी होना चाहिए, उस मीटिंग स्पेस में कम से कम 8-10 लोग बैठकर एक साथ मीटिंग कर सकें। इसके अलावा एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की भी आपको आवश्यकता हो सकती है ताकि आप प्रिंट आउट निकाल सकें और अपनी रिपोर्ट्स मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक टेली मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। हमने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप टेली मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये टेली मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन करवाना डीएसए लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी फ़ीस होती है 5,000 रुपये। तो इस लिंक पर जाकर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं और आप अपना कंपनी का टेली मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। पहला तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना होगा जो कि आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि टेली मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसकी फीस 5,000 रुपये है। और इसके अलावा आपको एचडीएफसी बैंक में एक कंपनी अकाउंट खुलवाना होगा। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होगी। ये सब कंप्लीट करके आपको एचडीएफसी बैंक के डीएसए डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कमीशन कितना मिलता है। कमीशन के स्लैब्स अलग अलग होते हैं दोस्तों। ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा कमीशन होती है और कम करने पर कम कमीशंस होती हैं। तो अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से कमीशन मिलती है। ये कमीशन 1,000 रुपये से लेकर 4,000 प्रति कार्ड तक भी जा सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। और इस कमीशन में से आपको जीएसटी देना होता है सरकार को। जीएसटी देना आप ही की जिम्मेदारी है। दोस्तों एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का डीएसए खोलते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड इशू करना बैंक की क्रेडिट टीम का काम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 एप्लीकेशंस भेजी हैं तो 100 की 100 अप्रूव हो जाएंगी। हो सकता है कि 90 अप्रूव हो सकता है 80 अप्रूव हो या उससे कम अप्रूव हो, या ये भी हो सकता है कि 100 की 100 एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएं। लेकिन ये काम बैंक की क्रेडिट टीम का है, तो हो सकता है कि आप जितनी एप्लीकेशन दें उससे कुछ कम एप्लीकेशन ही अप्रूव हो। आपको पहले से ही पूरी एप्लीकेशन अच्छे से भर के भेजनी होगी ताकि अप्रूवल में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों कई लोग डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करके क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कभी सैलरी स्लिप में गड़बड़ कर देते हैं या फिर अपने आईडी प्रूफ में कुछ ना कुछ एडिट कर देते हैं। इन चीज़ों से भी आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो बैंक आप पर पेनल्टी लगा सकता है। तो दोस्तों ये बिज़नेस आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, एक अच्छा सेटअप कर सकते हैं आप, और मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाएंगे तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए में ये बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इस संबंध में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर में कॉल कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।